हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को करवाऊँगी फॉर्मूलाज टैब। ठीक है, ये बेसिक टैब्स है, ये हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है इंसर्ट फंक्शन। यहाँ से क्या कर सकती हूँ मैं, कोई भी फंक्शन को इंसर्ट कर सकती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे एक टोटल का फंक्शन इंसर्ट करना है तो आप लोग यहाँ पे सम ले सकते हैं, एवरेज लिख सकते हैं। ये तो सारे आपके वो दिखा रहे हैं जो रिसेंटली यूज़ किए गए हैं फंक्शन। अगर आप ऑल लेना चाहते हो तो ऑल फंक्शन आ जाएंगे। अगर आप फाइनेंशियल फंक्शन लेना चाहते हो तो फाइनेंशियल फंक्शन आ जाएगी। ये कैटेगरी दे रखी है, डेट एंड टाइम फंक्शन, ये सारी कैटेगरी बाहर भी दे रखी है। ठीक है, तो चलो हम कोई एक फंक्शन उठाते हैं इसमें से। लाइक मुझे क्या चाहिए, सम फंक्शन चाहिए था ना, या एवरेज फंक्शंस, उसमें से ले लेते हैं। एस दबाओगे अगर नज़र नहीं आ रहा है तो एस से रिलेटेड सारे फंक्शन आ जाएंगे इसमें। मैंने सम चाहिए SUM, ये रहा, देन ओके। ठीक है, यहाँ पे नंबर आ रहा है, नंबर 1, जैसे नीचे लिखा हुआ आता था टूल टिप में वैसे यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप सिलेक्शन कर लो कहाँ से लेके कहाँ तक का आपको नंबर चाहिए, सम चाहिए आपको। सिलेक्शन सेल्फ नंबर भी डाल सकते हो। यहाँ पे रिसेंटली ये आपका वो दिखा देगा टोटल, कि इनको ऐड करने के बाद क्या टोटल आने वाला है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये यूज़ कर सकते हो। यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो ऑटो सम। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम का लगाओगे तो ये आपको यहाँ से ऐड करके दे देगा इस तरीके से। ठीक है, देखो मैंने क्या लगाया, ऑटो सम लगाया। इसकी कमांड होती है ऑल्ट इक्वल टू, चलती है इसकी शॉर्ट कमांड। ठीक है, ऑल्ट दबाओगे, इक्वल टू साइन दबाओगे तो ये आपका ऑटो सम चलेगा। वही चीज़ मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। मुझे एवरेज चाहिए तो मैंने एवरेज ले लिया, किस किस का एवरेज चाहिए यहाँ से ले लोगे इस तरीके से। ठीक है, अगर ऑटो सम करना है तो ऑल्ट और इक्वल टू दबा दो, इसको डायरेक्शन दे दो, इस डायरेक्शन में करना है या ऊपर वाले डायरेक्शन में करना है तो ले लेगा। देखो अभी ऊपर कोई नहीं है ना वैल्यू, तो ऊपर वैल्यू नहीं है तब ऑटो सम दबाओगे आप तो ये सामने वाली वैल्यू लेगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर उसको ऊपर 2 वैल्यू मिल गई है तो फिर वो तुम्हें चॉइस दे देगा, ऊपर वाली चाहिए ये वाली लेनी है मैंने तो ये कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। ये इंसर्ट फंक्शन, जिससे हम फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट F3 इसकी शॉर्ट कमांड है। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट F3 दबाती हूँ तो मेरा ये इंसर्ट फंक्शन का खुल जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे ऑटो सम चाहिए तो मैंने बता ही दिया, ऑल्ट इक्वल टू। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है मेरे पास रिसेंटली फंक्शन कौन कौन से ये रहे आपके जो रिसेंटली, अभी हमने सम यूज़ किया, एवरेज यूज़ किया और पहले इफ़ यूज़ किया होगा। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शन दिखा रहा है, कैटेगरीज आ गई वापस। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेम मैनेजर। मैं इसको नाम देना चाहती हूँ, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था। यहाँ पे इस टेबल को नाम दे सकते हो आप। डिफाइंड नेम में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम देना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो, टेबल 1, ओके कर दोगे। ठीक है, अब मैं इसको नाम देना चाहती हूँ, जैसे इसको नाम मैं देना चाहती हूँ हिंदी। ठीक है, तो यहाँ से भी दे सकते हो हिंदी। ठीक है, नेम बॉक्स से। और वही काम मैं क्या कर सकती हूँ, सेलेक्शन करके यहाँ पे आता तुम्हारा क्रिएट फ्रॉम द सिलेक्शन। यहाँ से जाके टॉप रो और लेफ़्ट रो, लेफ़्ट रो मतलब ये वाली रो गई, मुझे ये नहीं, सिर्फ ऊपर वाले को क्या करना है, क्रिएट नेम करना है इनके सिलेक्शन वाइज। ठीक है, ये जो सिलेक्शन दे रखा है इनकी हेडिंग के अकॉर्डिंग का नाम रखते हैं। एक का रिप्लेस होगा हिंदी का, क्योंकि हिंदी में दे चुकी थी ना ऑलरेडी। देखो अब सबका नाम आ गया होगा। अब इसका यूज़ क्या है, जैसे मुझे प्लस करना है, इक्वल टू लिखा कहीं भी जहाँ पे भी तुम्हें करना है इधर। ठीक है, रो में चलता ही हमेशा। इंग्लिश लिखा, प्लस मैथ लिखा, प्लस साइंस लिखा। ठीक है, मैथ की स्पेलिंग गलत हो गई। नेम एरर तब आती है अगर नेम में गलती हो तो आ गया, प्लस हिंदी लिखा। ठीक है, तो ये कौन सी रो है मेरी, दिस इज़ माई 5th रो। 5th रो का 289 आ रहा है, 289 किसी और शीट में भी ये काम करेगा। यहाँ पे ले लो 7th रो है, ये देख लो आपकी, दिस इज़ योर 7th रो। ठीक है, साइज इंक्रीज करके दिखा देते हो। उस रो का नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी रेंज में उस रो का नाम ही नहीं है। मैथ, साइंस और हिंदी, इन केस जैसे मैं नाम भूल जाती हूँ कोई तो मैं यहाँ से भी यूज़ कर सकती हूँ। देर के मेरे नाम हिंदी। ठीक है, एंटर 235 7 में। बैक चले जाते हैं हम, इसमें थे हम लोग, इधर थे 235, ये रहा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। अब आता है नेम मैनेजर, इसकी यूज़ क्यों करेंगे हम लोग,
जैसे मुझे यहाँ से कोई नाम हटाना, ये स्टूडेंट नेम हटाना, मुझे डिलीट किया हमने, एंटर मारा, क्या ये डिलीट हो गया? नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? नेम मैनेजर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे ये सारे दे रखे हैं, इसको आप सिलेक्शन करके डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द नेम ऑफ स्टूडेंट नेम? यस, मैं स्टूडेंट का नाम डिलीट करना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से हिंदी को भी एडिट करना है, समझ लो मेरी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको वैल्यू को बढ़ा सकती हूँ या घटा सकती हूँ, इस तरीके से सिलेक्शन करके। ठीक है, और एक बात याद रखना कि अगर समझ लो वैल्यू तुम यहाँ पे सम करने की कोशिश करते हो, इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस ले लेते हैं ना, तो आंसर वैल्यू नहीं है इसके सामने, तो ये आंसर नहीं आएगा। समझ में आया आपको बात? वैल्यू एरर दे देगा क्योंकि वैल्यू नहीं है। ओके, अगर वैल्यू डाल भी दे तो भी नहीं आएगा। ये देखो, क्यों? क्योंकि हमने इसका नाम नहीं रखा हुआ, यहाँ तक का रेंज नहीं है मेरा, सिर्फ मेरा रेंज यहाँ तक का है। ओके, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेम मैनेजर, इंसर्ट फंक्शन और ये सब। ठीक है, अब करते हैं हम बात एक छोटे से किसकी, ट्रेस प्रेसिडेंट की। ठीक है, ट्रेस प्रेसिडेंट क्या शो करता है कि ये जो फॉर्मूला ये किससे मिलकर बना है, इन सब से मिलकर ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, और देखते हैं, चेकआउट करते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी, यहाँ वैल्यू लिखी मैंने, और यहाँ एक वैल्यू लिख दी, यहाँ छोड़ो, यहाँ लिख देते एक वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू किया मैंने, सम किया मैंने, दिस वैल्यू कॉमा दिस वैल्यू कॉमा दिस वैल्यू, ब्रैकेट बंद, एंटर। आ गया आंसर। ये वैल्यू किससे मिलकर बनी है? इन तीनों से मिलकर बनी है ना, तो ट्रेस प्रेसिडेंट यूज़ कर लो। ठीक है, क्लियर? एक आधा तुम्हारा यहाँ पे डिपेंडेंट जो शो करता है कि एक वैल्यू जो है वो कहाँ कहाँ पे डिपेंड हो रही है, कहाँ पे, है ना। जैसे मैंने ये करवाया था आपको, दिस वन सेलेक्शन किया हमने, ड्रैग किया हमने, इक्वल टू दिस फिक्स किया F4 इनटू सेलेक्शन, इसको किया, एंटर मारा, सिलेक्शन करके ड्रैग कर दिया। ओके, तो ये वैल्यू कहाँ कहाँ इंटू हुई है? ये वैल्यू सब में इंटू हुई है ना, सिलेक्शन करके ट्रेस डिपेंडेंट से शो करवा दो। ठीक है, अगर ये एरो हटाने हैं तो यहाँ से हटा लो, इस तरीके से। अगर तुम्हें शो फॉर्मूला करना है, कहाँ कहाँ पे शीट पे फॉर्मूला लगे वो सारे शो कर देगा इधर से। ठीक है, अगर हटाना है हटा दो। एरर चेकिंग करनी है कि जैसे मेरी ये वैल्यू की एरर आई है, जनरेट हुई है, वो कैसे हुई है, तो क्लिक कर सकते हो। ठीक है, शो द कैलकुलेशन स्टेप, यहाँ देखोगे इंग्लिश में एरर है। ठीक है, दिखा रहा है ये। और फिर नेक्स्ट स्टेप, मैथ में एरर है, इंग्लिश की एरर से वैल्यू बना, फिर मैथ की एरर से आपका हुआ है। ठीक है, स्टेप इन दिखा सकते हो यहाँ से, ये रहा, स्टेप आउट, फिर स्टेप इन, बस दो ही दिखा रहा है, इन दोनों की वैल्यू की एरर है। इवैल्यूएट, उसके से आंसर क्या आया, स्टेप इन, साइंस वाला, स्टेप आउट, इससे ही वैल्यू जनरेट हुई, फिर आंसर क्या हुआ, दो वैल्यू जनरेट हो गई वैल्यू, यानी तीनों से ही एरर बना है। ठीक है, इग्नोर कर सकते हो तो यहाँ से इग्नोर कर सकते हो। क्लियर? इतना समझ में आया आप लोगों को? इवैल्यूएट फॉर्मूला इवैल्यूएट कर देता है, बताता है। जैसे कि मुझे जानना है ये फॉर्मूला कैसे चल रहा है, ठीक है, तो इवैल्यूएट कर सकते हैं। C5 D5 E5 और F5 मिलके ये फॉर्मूला हुआ। इवैल्यूएट, इसका आंसर क्या क्या है ये देखो, इसमें क्या क्या पड़ा था उसे बताया। 98 इसमें ऐड हुआ, फिर 24 इसमें ऐड, 44 ऐड हुआ, फिर ऐड कर करके ये आंसर आया। ओके, तो ये इवैल्यूएट का काम होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है वॉच विंडो। आप इस पूरी विंडो को वॉच कर सकते हो, कहाँ पे क्या क्या पड़ा है। पूरी शीट को भी कर सकते हो और चाहो तो सिर्फ टेबल को भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। सिलेक्शन करके ऐड वॉच करोगे, ओके करोगे, ठीक है। 180 सेल है, दिखा रहा है कि ये फाइल का नाम क्या है, बेसिक एक्सेल ना, तो बेसिक एक्सेल वर्कबुक में टेबल, दिस योर टेबल नेम है शीट का, ठीक है। सेल C2 में क्या पड़ा है, इंग्लिश पड़ा है। C2 में क्या है, इंग्लिश पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारा दिखा रहा है। जहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हुआ है बेसिक सेल G3 में फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, ये दिखा रहा है आपको। तो यहाँ पे तुम्हारी विंडो की सारी एक्टिविटी पता चल जाएगी, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। ये देखो G13 में फॉर्मूला लगा है, ये रहा G13, ठीक है। और थोड़ा इसको बड़ा करें,
आंसर भी दिखा रहा है, उसमें फॉर्मूला कौन सा लगा वो भी दिखा रहा है। ठीक है, हटाना चाहते हो हटा सकते हो, इसको डिलीट करना चाहते हो, अगर कुछ नहीं देखना सिलेक्शन करके डिलीट, इस तरीके से सिलेक्शन करो और डिलीट कर दो। ठीक है, क्लोज करना है, क्लोज। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर कैलकुलेशन आता है, मैनुअली कैलकुलेशन करना, ऑटोमेटिक करना है। ठीक है, मैनुअली कर सकते हो, जैसे मतलब मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि पूरी शीट में रिवाइज ना हो, इसी में चेंजेस हो, तो हम मैनुअली कर सकते हैं कैलकुलेशन। लाइक मुझे इसको माइनस करना है तो शीट में कोई इस बाकी शीट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसी में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ दिखाती हूँ करके, ये मेरी शीट रो गई, होम में जाते इसका कलर चेंज कर ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब मैंने क्या किया समझ लो, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी कर देते है ना, 77 किया, कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। 89 87 के कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। 55 के कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ, इसको मैंने एंटर मारा तो हो गया। ठीक है, जिस सेल पे काम कर रही हूँ सिर्फ उसी में चेंजेस होंगे। इसे मैंने माइनस किया, चेंज हो गया। ठीक है, इसे डिलीट करके प्लस किया तो चेंज हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये होता किस लिए कि एक्चुअली क्या होता है, आपकी शीट में ना बहुत सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब भी आप एंटर मारते हो ना वो पूरे रिवाइज होते हैं फॉर्मूले बार बार, तो उससे क्या होता है फ़ाइल आपकी हैंग होने लगती है। तो जब मुझे पर्टिकुलर एक छोटे से हिस्से में काम करना है तो मैं पूरी फाइल को क्यों डिस्टर्ब करूँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं। फिर जब आप लोग ऑटोमेटिकली करोगे बाद में तो आपकी रिवाइज फिर होने लग जाएगी शीट इस तरीके से। ये देखो यहाँ चेंज हो गया, यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इतना करके देखना, कुछ नहीं आएगा समझ में आया तो पूछ लेना। ये दोनों वही है, आपको कैलकुलेट शीट करनी है या कैलकुलेट ना हो। अब कैलकुलेट करना चाहते हो, जब पूरे शीट में काम कर लो तो आप उससे कैलकुलेशन दे सकते हो मैनुअली के अंदर। जैसे मेरे यहाँ पे था 55 44, इस तरीके से चेंज कर दिया। कैलकुलेट शीट कर सकते हो, देखो सब में चेंज आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला टैब समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में जाके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। अब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को ताकि आपको अपकमिंग ऐसी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, थैंक यू।